पंकज झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी के पास कुछ बड़ी खबर आ रही है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या खबर है? रूबिका, आपको बताऊं कि जिस सुसाइड नोट की बात कही जा रही थी, जिसके आधार पर आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग एंगल से पूछताछ हो रही है, वो सुसाइड नोट जो 8 पन्नों का है, एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुसाइड नोट है, अगर उसको आप सिलसिलेवार तरीके से हर पन्ने को पढ़े तो यह लगता है कि बहुत सोच विचार कर, अगर उन्होंने सुसाइड किया होगा महंत नरेंद्र गिरी ने, तो सोच विचार कर उसमें तारीख है, सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है आनंद गिरी से कैसे वो मानसिक तौर से परेशान रहते थे, उसके बाद आद्या प्रसाद तिवारी का क्या रोल था, संदीप तिवारी का क्या रोल था, उत्तराधिकारी बलबीर पुरी को बनाया जाएगा उसके बारे में जिक्र है, जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनकी मदद की, उन सब का जिक्र है। हर एक पन्ने पर उन्होंने नीचे अपना दस्तखत भी कर रखा है नरेंद्र गिरी ने। तो ऐसा लगता है बहुत सोच समझ कर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 13 तारीख को, आप फिर से सुनिएगा, 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को भी उनके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया था। ये बात उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है जो एबीपी न्यूज के पास ही 8 पन्ने का सुसाइड नोट है। तस्वीर दिखाई जाए, ये देखिए, ये जो पन्ने जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो 8 पन्ने इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। यही है वो सुसाइड नोट जो आनंद गिरी महाराज ने लिखा है। उन्होंने, माफ कीजिएगा, सोच समझकर ये महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने लिखा है। और आप देखिए, ये एक के बाद एक पन्ने मैं पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले पंकज झा मेरे सहयोगी जो बता रहे हैं, उनके पास ये कॉपी आई और एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये बड़ी खबर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये सारे पन्ने जो हैं, आप देख लीजिए, ये पन्ने कुछ और नहीं, ये वो सुसाइड नोट है। अगर इन केस जो कहा जा रहा है कि सुसाइड किया है, ये 8 पन्ने इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। अपनी लिखावट में यहाँ पर नरेंद्र गिरी ने अपनी लिखावट में हर चीज दिखा। और देखिए, कई जगह पर उनको लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने काटा भी है, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़े हैं। ये वो सारे पन्ने हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। और इन्हीं पन्नों में मौत की पूरी कहानी, उनके सुसाइड की, इनकेस अगर किया है तो वो कहानी मौजूद है। पंकज ने एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई ये बड़ी खबर। पंकज, बताइए, मैं इस वक्त सिर्फ उन पन्नों को लेकर स्क्रीन पर मौजूद हूं, लेकिन इन पन्नों को आपने पढ़ा है, क्या कुछ लिखा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रूबिका, अगर आप इस पन्नों को गौर से पढ़ें, देखिए इसमें सबसे ऊपर ये नॉर्मल पन्ने पर नहीं लिखा हुआ है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसके अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, उसके लेटर हेड पर बाकायदा सोच विचार कर लंबे तरीके से बैठकर उन्होंने इस पन्ने को लिखा है, सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है कि किस तरीके से आनंद गिरी किसी महिला के साथ उनका वीडियो जोड़ करके सोशल मीडिया में वायरल कर सकता था, इस बात की उन्हें आशंका थी, ये इसमें जिक्र किया हुआ है। साथ ही जो बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, उनके बारे में कहा गया है और किस किस लोगों ने उनकी मदद की। वो जब नहीं रहेंगे, उसके बाद बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, बलबीर पुरी, उसके नाम का भी जिक्र है। किस तरीके से वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार थे, एक एक पन्ने पर सब कुछ लिखा। जहां उन्हें लग रहा था कि ये बात नहीं लिखनी चाहिए या मन में कुछ और विचार आया, तो उन्होंने लाइन काट दी, फिर उसके बाद लिखा। हर एक पन्ने पर देखिए नीचे लिखा हुआ है ओम नमो नारायण, अपना नाम और दस्तखत भी कर रहे हैं नरेंद्र गिरी, ताकि कोई भी पन्ने के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने पूरे 8 पन्ने लिखा। आमतौर पर सुसाइड के केस में इस तरीके से मैंने 8 लंबे पन्ने लिखने में भी बहुत वक्त लगा होगा। सोचिए रूबिका, कितनी बार तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि सुसाइड नोट लिखते लिखते लोगों के विचार बदल जाते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जिसकी बड़ी चर्चा थी कि उनके मन में इससे पहले भी आत्महत्या का विचार आया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि 13 तारीख को उनके मन में आत्महत्या का विचार आया था, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में वो विचार बदल लिया। तारीख लिखा हुआ हर पन्ने के ऊपर में, देखिए दाहिने साइड में 20 तारीख लिखी हुई है, तो पूरा 8 पन्ने का सुसाइड नोट है। उनके मन में क्या क्या चल रहा था, पिछले कुछ महीनों से क्या क्या हालात थे, सब कुछ उन्होंने बयान किया नरेंद्र गिरी ने। और इसी सुसाइड नोट के आधार पर यूपी पुलिस पूरी जांच कर रही है और आनंद गिरी से भी पूछताछ हो रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुसाइड नोट के आखिरी में ओम नमो नारायण लिखा है। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में उन 8 पन्नों में क्या कुछ लिखा है वो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं नरेंद्र गिरी
13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये मैं दिखाना चाहती हूं, ये वो पन्ना जिसमें लिखा है साफ तौर पर, ये देखिए जो इस वक्त बता रहे हैं पंकज कि उन्होंने एक बार पहले भी 13 सितंबर 2021 को कोशिश की थी कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये वही पन्ना है जिसमें लिखा है, देखिए फिर मैं पढ़ के बताती हूं। मैं महंत नंदगिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये उन्होंने खुद अपनी हैंडराइटिंग में इस पन्ने को, इस सुसाइड नोट को लिखा है। उसमें से हम एक बार, मैं नहीं चाहती हूं क्योंकि ये हैंडराइटिंग को बहुत सोच समझ के हम पढ़ के और फिर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए अभी सिर्फ ये पन्ने आपको दिखा रही हूं। इन पन्नों को बकायदा पंकज ने पढ़ा है और इसीलिए वो लब्बो लुबाब आपको समझा रहे हैं। क्या कुछ लिखा है पंकज, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। वो पन्ना जो आप बता रहे थे कि मैं महंत नरेंद्र गिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। ये पन्ना हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो दर्शक देख पा रहे हैं। पंकज, मेरी आवाज आ रही है? और आखिर में मैं दिखाना चाहती हूँ, जी हाँ रूबिका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप सिलसिलेवार, मैं चाहती हूँ आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि मैं सिलसिलेवार। ओके पंकज। देखिए ये बात कल की है, तारीख 20 तारीख है। सब जानते हैं कि नरेंद्र गिरी कौन थे। बड़े हनुमान मंदिर के महंत थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और उसी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर पूरी बात लिखी है। 8 पन्नों में अपनी पूरी कहानी बयान की है। उनके दिल पर क्या बीत रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, आत्महत्या करने का विचार क्यों आया, कब आया, कैसे आया, कौन लोग जिम्मेदार थे, कौन लोग कसूरवार थे, और इस बुरे दौर में जब वो मानसिक रूप से थोड़े परेशान थे, किन किन लोगों ने उनकी मदद की, जीवन में किन किन लोगों ने उनका साथ दिया। वो जब नहीं रहेंगे, उन्हें पता था कि इस लेटर को लिखने के बाद वो नहीं रहेंगे, तो फिर उनके बाद बागंबरी मठ का कौन उत्तराधिकारी होगा, इस बात का भी जिक्र किया है उन्होंने। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं हरिगिरी और निरंजनी अखाड़े के जो रविंद्रपुरी हैं, उनका नाम भी लिखा है। उन दोनों से कहा कि आप साथियों से मेरी अपील है कि मेरे नहीं रहने के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी होंगे बलबीर, उसको ये बागंबरी गद्दी सौंप देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 13 तारीख को एक पल को उनके मन में आया था कि मैं खुदकुशी कर लूं। जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने एक कीटनाशक दवाई का डब्बा भी मंगवाया था, हालांकि उसे खोला नहीं गया है। ये जो सुसाइड नोट है वो आपने मोबाइल के जरिए एबीपी न्यूज की टीम को पहुंचाया है। मैं चाहती हूं कि वो मोबाइल में आपने जो ये पन्ने अपने पास रखे हैं उनको पढ़कर सुनाइए। तब तक मैं दर्शकों को ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहती हूं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है, महाराज यानी मैं सफाई देते रहूंगा। मैं जिस सम्मान से जा रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई, मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज के में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा मर जाना ठीक रहेगा। महंत नरेंद्र गिरी, फिर पढ़कर आपको सुना रही हूं। मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण बहुत विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं लगातार सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा।
इससे अच्छा मर जाना ही ठीक रहेगा। महंत नरेंद्र गिरी, ये सबसे महत्वपूर्ण चिट्ठी का वो अंश जिसमें बार बार दबे लहजे में सही कि ये बात आ रही थी कोई सीडी है, सीडी के कारण विचलित और परेशान हो रहे थे महंत नरेंद्र गिरी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, इस चिट्ठी के पैरा में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी किसी सीडी द्वारा किसी लड़की के साथ, पिक्चर मॉर्फ या न जाने क्या क्या, और इसीलिए वो परेशान थे। जी हाँ रूबिका, और यही बात मैंने सवेरे कही थी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को हमने बताया था, सीडी की भी बात बताई थी। अब आपको दिखाता हूं कि हर पन्ने की संख्या भी ऊपर लिखा है उन्होंने, जहां पर ये लिखा हुआ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। तो देखिए पन्ना नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि कुछ उन्होंने लिखा है कि आत्महत्या कर रहा हूं, मेरी मौत की जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, पुत्र आद्या प्रसाद तिवारी, इन सब की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। और नीचे महंत नरेंद्र गिरी उन्होंने नाम लिखा है। यानी वो चाहते थे कि जिन लोगों की वजह से उनको खुदकुशी करना पड़ रहा है, उनको अपने जीवन का त्याग करना पड़ रहा है, उन सबके तीनों के नाम उन्होंने पन्ना नंबर 2 पे ऊपर में लिखा हुआ, पेज नंबर 2 पे उन सब का नाम लिखा है। और यहाँ के प्रयागराज के अधिकारियों से उन्होंने अपील की है कि इन लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि उनके न रहने पर उनकी आत्मा को शांति मिले। यानी उन्होंने पूरा सोच विचार कर, अगर इस सुसाइड नोट पर हम अगर यकीन करें जो सुसाइड नोट पुलिस ने उनके कमरे से बरामद किया है, तो पूरा लबोलबाब तो यही है रूबिका। पंकज, जो आप पढ़कर अभी सुना रहे थे वो पन्ना मैंने दर्शकों के सामने रखा है, स्क्रीन पर आप मौजूद हैं, और वो पन्ना जूम करके मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ, जिसमें बाकायदा आपने बताया कि नाम है, वो लोगों के नाम हैं जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। यानी ये कह रहे हैं, और जिसका जिक्र बार बार कह रहे हैं, ये लेटर हेड है, देखिए, श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी, महामंत्री श्री 108 महंत हरिगिरी, वो इसमें ये लिख रहे हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरी मौत की जिम्मेदार आनंद जी आद्या प्रसाद, संदीप गिरी सन ऑफ आद्या प्रसाद, मेरे ख्याल से तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरे साथ मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। महंत नरेंद्र गिरी। ये लेटर जो है वो महेंद्र गिरी जो है नरेंद्र गिरी के पास से मौजूद मिलता है। इसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि वो क्यों विचलित है, ये बताया जाता है कि आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये बताया जाता है कि कैसे आनंद गिरी जो है वो ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहा है, ये बताया जाता है कि किन किन लोगों की वजह से नरेंद्र गिरी आत्महत्या करने जा रहे हैं। आखिर में वो अपना नाम भी लिखते हैं, सभी को मेरा ओम नमो नारायण, महंत नरेंद्र गिरी। पंकज, और इन पन्नों में वो कौन सी बात है जो महत्वपूर्ण? रूबिका, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं कि मैं अगर पढ़ने जाता हूं ना तो बार बार मुझे वो फोन कॉल आता है, डिस्टर्ब होता है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। अगर आप कहेंगे मैं फिर दोबारा कोशिश कर लेता हूं। लेकिन मोटे तौर पर जो 8 पन्नों का जो ये है सुसाइड नोट है, उसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी, 2-3, कि आखिर किस वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लिखा हुआ पन्ना वो दिखा सकती है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से आनंद गिरी किसी महिला के साथ उनको जोड़ करके कंप्यूटर पर वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर सकता है, इससे उनकी बड़ी बदनामी होगी, वो जी नहीं पाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही अपने एक पन्ने में, पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने, जिस बात की उन्होंने आशंका जताई है। एक और चीज, ये पन्ना जो है इसमें भी वही चीज वो रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं
एक पन्ना आपने मुझे बताया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। एक पन्ना आपने मुझे बताया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं विचलित हूँ। फिर उसके बाद यही बात, ऐसी लगभग कुछ बात वो रिपीट कर रहे हैं इस पन्ने में। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, लिखावट बहुत साफ नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला मेरी फोटो लगाकर गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा कहाँ सफाई दूंगा। ये कुछ अंश जो है वो कट रहा है। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद की गरिमा। और उसके बाद आगे मुझे खोजना होगा, लेकिन लगभग वही चीज जो पहले पन्ने में उन्होंने लिखी, दूसरे पन्ने में माफ कीजिएगा लिखी कि मुझे हरिद्वार से सूचना मिल रही है कि आनंद गिरी जो हैं उनके माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए एक वीडियो वायरल किया जाएगा। मैं यानी महाराज हर जगह सफाई देते फिरूंगा। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यानी पंकज, इससे क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था, ये गद्दी का कोई मसला नहीं था, ये उस सीडी का, बदनामी का, साफ तौर पे आनंद गिरी की तरफ से ब्लैकमेलिंग का मसला था। जी हाँ, बिल्कुल। और एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच विवाद हुआ था, साल 2019 की बात है, उसके बाद आनंद गिरी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी डाला था जिसमें किसी वैवाहिक कार्यक्रम में नरेंद्र गिरी गए थे, कोई महिला नाच रही थी तो वो पैसे वगैरह लुटा रहे थे। उस बात को लेकर भी बहुत परेशान हुए थे नरेंद्र गिरी। ये जो दोनों के बीच में समझौता हुआ था, बीच बचा हुआ था, इसी साल मई की बात है, वो भी वजह रही। बहुत परेशान थे। अगर इस सुसाइड नोट पर आप यकीन कर लें, उन्हें लग रहा था उनकी जगहसाई हो जाएगी, उनकी बदनामी हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। और इस वजह से जो बात मैंने सवेरे कही थी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताया था कि एक मामला सीडी का भी है, उस सीडी के बहाने उन्हें ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। और ये बात आज सुसाइड नोट से जो सच हो रही है, आप सामने देखिए, पन्ने में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से एक महिला के वीडियो से जोड़कर उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। अगर ऐसा हो गया रहता तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते, और इसीलिए उनको मजबूरन सुसाइड करना पड़ा है, जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। रूबिका, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।